आगामी 8 फरवरी को सकल सनातन सेवा समिति के नेतृत्व में GIC मैदान पर होने जा रहे विशाल हिंदू सम्मेलन निमित्त कार्यालय का उद्घाटन न्यू शाहगंज कोठी मीना बाजार के सामने किया गया। इस अवसर पर हवन यज्ञ किया गया और विघ्नहर्ता भगवान गणेश से आशीर्वाद लिया। हवन पश्चात भारत माता की तस्वीर के सामने आरती भी की गई। इस अवसर मीडिया प्रभारी प्रमोद सिंह ने अवगत करवाया कि पर मुख्य अतिथि के तौर पर मशहूर महिला चिकित्सक श्रीमती अलका सेन जी मौजूद रही। उनके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से श्रीमान केशव जी स्वयं मौजूद रहे। उपरोक्त अतिरिक्त आयोजक समिति के अध्यक्ष महेश सारस्वत समेत समिति सचिव राधावल्लभ, मीडिया प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह, पंकज उपाध्याय, राकेश जाटव, रूपेश गोस्वामी, आशीष पराशर, पार्षद पूजा वाल्मीकि, रूप सिंह परमार, पंकज जादौन व क्षेत्रीय जनता भारी संख्या बल में मौजूद रहे। देखिए, हिंदू सम्मेलन जो आजकल पूरे देश भर में हो रहे हैं, इनका एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम सभी के अंदर हिंदुत्व की भावना पैदा हो और हम अब सब एकजुट होकर अपने इस भारतवर्ष को उसकी पुरानी खोई हुई विश्व गुरु के दर्जे को फिर दोबारा से हासिल करें। और इसका मेन एजेंडा ये है कि हम मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का प्रयोग करें, स्वदेशी अपनाएं, विदेशी को हटाएं, ताकि हमारा भारतवर्ष आत्मनिर्भर हो सके और इकोनॉमिकली जो आज 4th दर्जे पे है वो नंबर 1 दर्जे पर। मातृशक्ति के लिए क्या कहना चाहते हैं? किस तरह से मातृशक्ति जुड़ेगी इस कार्यक्रम से? मातृशक्ति आप ऐसा मान के चलिए कि हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाज का एक आधा प्रतिशत है। और यदि हमारी मातृशक्ति सुदृढ़ होगी और वो अपने बच्चों को ठीक से अपने संस्कार, अपनी संस्कृति के बारे में बताएगी, तो जो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो उतनी ही सुदृढ़ होगी और वो उतनी ही संस्कारित होगी और ये संस्कारी हमको एक दिन विश्व गुरु का दर्जा दिला सके। आगामी समय में हिंदू सम्मेलन हमारे प्रत्येक नगरों में हो रहा है और यही नेतृत्व में सकल सनातन सेवा समिति के नेतृत्व में, उसके तत्वावधान में हमारे अध्यक्ष जी श्रीमान महेश सरस्वती जी के नेतृत्व में हम लोग आगामी समय के लिए एक जो महान, एक बड़ा विशाल हिंदू सम्मेलन होने जा रहा है, उसी के निमित्त आज हमारे कार्यालय का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। और हम सब सनातनी भाई, इस क्षेत्र के जितने भी भाई बहन यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, किस प्रकार से हम हिंदुत्व को और अपने सनातनी भाई बहनों को दोबारा से देश की मुख्य धारा में लेकर आए। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ये महसूस किया है कि हमारा प्राचीन धर्म, हमारी महान परंपराएं और सनातन संस्कृति को लोग भूलते जा रहे हैं। आज के युग में बच्चे कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। तो यही एक छोटा सा प्रयास है कि दोबारा से हम सभी सनातनी भाइयों को एकत्रित कर रहे हैं, संगठित कर सके। इसी माध्यम से हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आज हमारे कार्यालय का उद्घाटन हुआ। बात करते हैं तो सबसे ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं आदमी, संस्कृति तो भूलते जा रहा है। नहीं, देखिए, जिस तरीके से जैसे जैसे युग बदलता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीजों में परिवर्तन तो होता है, लेकिन जो देश अपनी प्राचीन संस्कृति को भूल जाता है वो कहीं ना कहीं विश्व के पटल से मिट जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। और हमारा देश तो 5000 साल पुरानी सभ्यता हमारे देश की है। तो हम लोगों को अपनी सनातनी संस्कृति को और सभ्यता को कभी नहीं भूलना चाहिए। अपने बच्चों को भी हमें यही संस्कार देना चाहिए। देखिए, तैयारियों में मैं आपको बताना चाहूँगा कि महिला शक्ति के द्वारा कलश यात्रा, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में ये बताना, बड़े लोगों को कॉलोनी से निकालना, क्षेत्र के लेवल पर, और जितनी भी हमारी जो सुबह की मॉर्निंग वॉक की जो क्लब हैं, कमेटियां हैं, हनुमान मंदिर के अंदर करने वाले भजन इत्यादि मंडली के लोग हैं, उन सभी को एकत्रित करके इस कार्यक्रम को भव्य बनाने का प्रोग्राम किया जा रहा है। और आशा करता हूं कि 8 तारीख यानी 8 फरवरी को ये प्रोग्राम जो है भव्य रूप लेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर सारा हिंदू समाज शताब्दी वर्ष मना रहा है। सारे देश में हिंदू समाज बड़ी बड़ी मात्रा में हिंदू सम्मेलन कर रहा है। ऐसा ही आगरा में भी अनेक स्थानों पर हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। ऐसा विशाल हिंदू सम्मेलन यह 8 फरवरी को GIC मैदान पर रहेगा। सारे हिंदू समाज में राष्ट्रीय चेतना का विकास हो, स्वदेशी, स्वभाषा, स्वभूषा का बोध हो, ताकि यह देश अपना पवन पावन देश और दुनिया के सिरमौर बने, विश्वगुरु बने। इस सब में हिंदू समाज की महत्वपूर्ण भूमिका आवश्यक है। इसमें सामूहिक समरसता भी होगी, नागरिक अनुशासन भी होगा और परिवार भी होंगे। परिवार भी सुदृढ़ होंगे तभी देश भी सुदृढ़ होगा, समाज भी सुदृढ़ होगा। इस कारण से ये हिंदू सम्मेलन किए जा रहे हैं और अपने स्थान पर
जीआईसी मैदान पर यह 8 फरवरी को यह हिंदू सम्मेलन दोपहर में 1 बजे प्रारंभ होगा। सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि बड़ी मात्रा में जीआईसी मैदान पर 8 फरवरी को पहुंचने का कष्ट करें। कार्यक्रम जैसे कि आप आज के समय में देख रहे हैं कि हिंदू समाज हमारा तरह तरह की जाति मत संप्रदाय में बटे हुए हैं, तो सभी को एक बैनर तले लाने के लिए ये कार्यक्रम हमने विशाल हिंदू सम्मेलन के रूप में करने जा रहे हैं। जो कार्यक्रम हमारा 8 फरवरी को जीआईसी फील्ड में रहने वाला है। उस कार्यक्रम के लिए आज हमने ये अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है। इस उद्घाटन के बाद यहाँ पर प्रतिदिन शाम को 7 बजे से भारत माता की आरती निर्धारित रहेगी, जो आरती बराबर हुआ करेगी प्रतिदिन। उसके अलावा मातृशक्ति के द्वारा एक दिन निर्धारित किया गया है जिसमें कलश यात्रा निकलेगी। उसके अलावा एक युवाओं के द्वारा एक बाइक रैली पूरे नगर में भ्रमण करते हुए आमंत्रण यात्रा के रूप में रहेगी और सभी बस्तियों में हमारे प्रतिदिन प्रभात फेरियां निकलेंगी। हिंदुस्तान अपना सनातनियों का महाकुंभ पहले ही माना जाता रहा है, हमेशा। फिर भी सनातनी को इकट्ठा करके सम्मेलन करने का क्या उद्देश्य है? सम्मेलन करने का उद्देश्य ये है, हिंदुस्तान सनातनियों का है और काफी युगों से चला आ रहा है, लेकिन इसमें अभी सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है वो दिक्कत ये है कि हम जातियों में बंटे हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जातियों में ना बंटकर सबसे पहले एक हिंदू सब आना चाहिए। सबसे पहले समरसता का भाव आए, सभी जाति पंथ एक बैनर तले हों, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो। इस तरह से इसके लिए ये कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं।